Hello guys, I hope you all are doing well. Let me just introduce myself to you. My name is Hassan Yusuf और I am 27 years old. I'll just get straight to the point here. मैं अपनी playlist start करने लगा हूँ regarding my self improvement journey, जिसमें I will try to improve myself. I will try to learn as much as I can to improve myself. और साथ साथ मैं videos भी share करूँगा for someone who's out there who wants to learn, who wants to improve himself. तो I hope he learned something from my videos. कोई वैल्यूएबल नॉलेज उसको अगर मिले जो उसके काम है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी विल बेसिकली एस्पेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. और उसमें जो सिंपल हमारा कोर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द वे वी लुक मेंटली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, इन आवर फेथ, ईच एंड एवरी वे पॉसिबल. हम किस तरह से अपने आप को अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, हम अपने जितने भी हमारे स्टैट्स हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो यही होगा कि वी विल इम्प्रूव व्हाट वी कैन एंड ओनली दोज थिंग्स दैट आर विद इन आवर कंट्रोल. और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक दे डोंट मेक एनी सेंस, और उनमें समटाइम्स व्हेन यू आर मूविंग टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको वो चीज़ें हिट करती हैं, तो वो रेड फ्लैग्स हैं और उन रेड फ्लैग्स को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे हम दूर रहेंगे. हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट ये होगा बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू स्टे वी नीड टू हैव क्लैरिटी एंड वी नीड टू हैव अ पीस ऑफ माइंड. तो उस पीस ऑफ माइंड को साथ रख कर हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को परस्यू करेंगे. तो इट्स समथिंग दैट आई जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम गोइंग थ्रू. और मैं साथ साथ वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा और इसको अपलोड करूँगा. और अगर कोई इसको देखता है और उससे उसको कोई वैल्यूएबल नॉलेज, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. और अगर किसी को इससे किसी की लाइफ बेटर होती है, किसी की लाइफ सेव होती है, तो आई मीन द स्टफ दैट आई हैव अंडरस्टूड, और जो चीज़ें मैंने पढ़ रहा हूँ और जो चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आई रियलाइज़ कि मतलब उससे मेरी लाइफ बची है. तो होपफुली बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो दे कैन सेव देमसेल्व्स एज वेल, राइट. सो पहली जो मेरी वीडियो होगी इस पर वो होगी सिंपल अराउंड जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो हमारे मिथ्स हैं और जो ओवरऑल जो आइडियाज़ और जो बिलीव्स हैं, जो हमारे बेसिक माइंडसेट है, हमारे माइंडसेट का जो फ्रेमवर्क है उसको हम किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट. सो उस पर वर्क करने की थोड़ी सी हमें ज़रूरत होगी. तो पहली वीडियो मेरी सिंपल कुछ जो हमारे नॉर्म्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, उनको मैं हाईलाइट करूँगा. स्पेशली रिगार्डिंग थोड़ा सा मेरा इसमें फ्रेमवर्क होगा रिगार्डिंग द वे वी लुक, राइट. तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ मिथ्स होंगे जो कि मैं डिबंक करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो लेट्स सी यू गाइस देयर. हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट. तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ रिगार्डिंग योर डाइट. और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है चीज़ों को, और आपको बेसिकली इतना कुछ करना नहीं है. बहुत सिंपल से अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करें और थोड़ा सा आप देखें इस तरफ, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इट इज़ सो ईजी टू गेट योर डाइट चेंज. और आई मीन लेट्स टॉकिंग अबाउट गोल्स है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं. अगर आप एक एग्रेसिव जिम गोअर हैं, पावर लिफ्टर हैं, तो आई मीन आपकी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो डाइट होगी वो बहुत डिफरेंट होगी. बट स्पेसिफिकली जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती, बिकॉज लोगों की जॉब्स होती है, देयर ऑन जॉब्स, और मतलब और दूसरी लाइफ की हॉबीज़ होती हैं, और एंड नॉट एवरीवन इज़ दैट मच फोकस्ड ऑन गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे. तो और ना वो उसको इतना लॉन्ग टर्म के लिए अडेप्ट करना चाहते. बेसिकली मोस्टली लोग क्या करना चाहते हैं, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, लोग चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छे हों, हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो. और लोग उसके साथ साथ जब लोग एज करते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यंग दिखना चाहते हैं. और ये जो एक ट्रेंड है अच्छा दिखने का, इसको स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमोनाइज़ किया जाता है कि अगर कोई अपनी लुक्स पे काम कर रहा है, या अगर कोई अपनी हेल्थ पे काम कर रहा है, या कोई अपनी फ़िज़ीक पे काम कर रहा है, तो अगर वो बैठा कहीं पे कुछ खा रहा हो, कोई गंद खा रहा होगा, कोई वनडे वाला बर्गर खा रहा होगा, या स्टॉल पे कोई चीज़ खा रहा होगा, उसको आज तक कभी कोई कुछ नहीं कहेगा. लेकिन जैसे ही वो 3 से 4 अंडे उबालेगा घर में, तो फ़ौरन से सारे आकर उसको बोलेंगे गर्मी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी. और इसी तरह अगर कोई और अपनी सिंपल कोई जो है ना अपना डाइट प्लान बना रहा होगा कि मैंने जो है ये वाले जो ऑयल हैं बाहर के, ये सीड ऑयल्स, इनसे मैंने नहीं पकाना अपना खाना, मैंने जो है ना कोई ऑलिव ऑयल यूज़ करना है. तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपको वो फेस करनी पड़ती है, क्या उसको कहते हैं, हर्डल्स बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं स्पेशली इस प्रोसेस में. बट एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी
कि आपकी अपनी लाइफ थी और कोई भी आप मतलब कि कोई भी आप पर कोई स्पेसिफिक लॉक लगा कर नहीं बैठा था टू कंट्रोल यू, और जो डिसीजन लिया वो आपने लिए। इफ मतलब अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते और आप दूसरों को ये दिखाने के चक्कर में कि यार मैं उनके लेवल पर रहूँ, अगर वो बंदा कंफर्टेबल नहीं है अपने आप को चेंज करने में, अपने आप पे वर्क करने में, और वो मुझे देखकर वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो मुझे मना कर रहा है, तो मैं उसके शेल में फ़िट रहने के लिए मैं भी जो है ना अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं करता। और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज़ कि आपने अपना कितना ज़्यादा नुकसान किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और फिर जब आप एज करोगे, आफ्टर योर मिड-20s और योर 30s, कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी भी रियलाइज़ हो जाती है बात, तो आपको ये चीज़ अचानक से रियलाइज़ होगी कि यार ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे दे वर जस्ट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और बेसिकली मुझे अपनी चीज़ों, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में उनको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, और जो भी मैंने ये चीज़ें की वो कितनी वेस्ट थी। तो बहुत से लोगों को स्पेशली पाकिस्तान में इस चीज़ का आइडिया नहीं है और मुझे भी नहीं था। और अगर मैं थोड़ा पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो माई एज इज़ 27 और मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन रियली फैट। और मतलब कि बट आई यूज़ टू थिंक दैट बीइंग फैट वाज अ नॉर्मल थिंग, और मैं फ़ैट नहीं था, आई वाज एन एक्टोमॉर्फ। और मेरा मेटाबॉलिज्म भी ऐसा था कि मैं बचपन में इन माई अर्ली टीन्स बिफोर पुबर्टी हिट मी, मैं कुछ भी खाता था तो मुझे नहीं लगता था, और एवरीवन यूज्ड टू से बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, इज़ वेरी वीक। तो मैं इस स्पेशली लोगों की इन बातों में आकर व्हाट आई डिड वाज आई चूज़ एन ईजी पाथ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम और डाइट पे लॉक इन करने की बजाय। मुझे ये होता कि यार मुझे कमज़ोर और वीक नहीं दिखना, एंड आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग, बाहर का सारा जंक फूड, बाहर का सारा फास्ट फूड, और स्पेशली जो बाहर का फास्ट फूड जंक फूड होता है, ये जितना भी प्रोसेस्ड फूड है ना, ये सारा आपको ऐसे हिट करता है एज अ डोपामीन ये आपको हिट करता है। और फिर जब ये डोपामीन एक दफ़ा आपको लग जाता है ना, तो फिर ये छुड़ाना बहुत मुश्किल, और फिर आप खाते जाते हो और टाइम जस्ट पास, और उसके बाद वो फैट जो आपकी बॉडी पर आता है ना, तो वो सिर्फ आपकी बॉडी पर फैट नहीं आया, वो आपकी ओवरऑल लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी लाइफ पर वो आया फैट, और वो आपको इतना ज़्यादा डाउन द लाइन आपको हर्ट करेगा। आप एक तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी जब आपकी बॉडी पे फैट आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो आप ऐसे लोगों से डिसरिस्पेक्ट फेस करोगे जो कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, आपसे ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं है, बट उनमें क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना ख्याल रखा और उनमें एक कॉन्फिडेंस था। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सारा गिर गया बिकॉज आपने अपना ख्याल नहीं रखा और आपको फूड से ज़्यादा प्यार हो गया। तो ये जो फूड है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारी स्पेशली सोसाइटी में ये चीज़ इंस्टिल की गई कि खा लो सब कुछ खा लो, ये चीज़ है ये खा लो, आम आए हैं इस सीज़न के, पेटी है फलाने भिजवाई है पेटी, खा लो जो है ना ख़राब ना हो जाए। ठीक है, वो आम ख़राब हो जाएं उसकी ज़्यादा टेंशन है, अपनी बॉडी ख़राब हो जाए उसकी टेंशन नहीं है किसी को। तो आप बेसिकली हमें सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क ऑन आवर लुक्स, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाते हैं लोग जाकर और डिफरेंट चीज़ें करवाते हैं, फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मेंटली अफेक्ट करती हैं कि डाउन द लाइन आपने इंटरनेट में आपने स्क्रॉलिंग तो बहुत की, बट आपने अपने इंटरनेट का यूज़ करके ये चीज़ें नहीं फाइंड आउट की कि ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिनको मैं अगर अडेप्ट करता और अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें लेकर आता, तो मैं अपनी जो बेसिक अपना जो नेचुरल बेसिक बॉडी का ग्लो है, लुक्स हैं, वो तो मैं सामने लेकर आऊँ ना। तो हर बंदा, एवरी सिंगल पर्सन वाज बॉर्न इज़ नेचुरली अ गुड लुकिंग पर्सन इन हिज ओन। बस डाउन द लाइन वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसी जगह पर वो स्पॉन हुआ है कि ही थिंक्स के मतलब जो उसके घर वाले या उसके जो इन्वायरमेंट के लोग बताते हैं कि ये चीज़ ठीक है, वो उसी चीज़ को अडेप्ट करता है। ठीक है, तो अब तो सोशल मीडिया के दौर पर आप सिंपली देख सकते हैं, इफ़ समवन हु इज़ born in a certain area in Pakistan or in certain area in India, तो most of the time he will not he will look like the people who are around him। ठीक है, और मोस्टली जो पीपल जो यूरोप में पैदा होते हैं, जो अमेरिका में पैदा होते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स प्ले अ बिग रोल, 85 to 90% रोल इसमें जेनेटिक्स का है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमें ये लगता है कि यार हमारे घर जो पक रहा है ना, जो सुबह हम पराठा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और उसके बाद हम रात को जो सालन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, यही सही खाना है। बट ये सही खाना नहीं है, ये सही खाना बिल्कुल भी नहीं है। सही खाना जो है वो इंटरनेट पर आप द अमेरिकन्स देमसेल्व्स दे आर नॉट परफेक्ट, बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे हैव रिसर्च्ड सो मच ऑन दिस कि उनको ये चीज़ पता लग रही है कि यार इतना हमें प्रोटीन खाना चाहिए, इतना हमें कैल्शियम, इतना हमें कार्ब्स, इतने हमें हेल्दी फैट्स खाने चाहिए। और जो हेल्दी हार्मोन्स हैं ना आपके, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर आप जो अनहेल्दी फैट्स खाएंगे तो आपके हार्मोन्स बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होंगे, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग इन योर टीनेज। तो बहुत सी मिथ्स हैं
और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इट्स ओनली रिटन फॉर समवन हू इज़ रिच, कि कोई अमीर आदमी है वही ये कर सकता है। थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की, थोड़ा सा अकल लगाने की ज़रूरत है सबको, कि अगर आप स्लोली थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें कि यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ओके, सो गेटिंग बैक टू माई मेन टॉपिक अबाउट गोल्स, और बेसिकली आप कैसा दिखना चाहते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा टैबू है स्पेशली जिम का, जिसका मैं भी पार्ट रहा ड्यूरिंग माई होल टीनेज। कि स्पेशली जब मैं जिम से गुजरता था तो बट आई यूज़ टू सी पोस्टर्स ऑफ केविन लेब्रॉन, रोनी कोलमैन, जे कटलर, एंड आई यूज़ टू थिंक के दे आर टू बिग, कि मतलब मुझे इतना बिग नहीं होना, आई डोंट वांट टू लुक दैट बिग। बट नाउ हैविंग रियलाइज दैट आई कुड नेवर बी दैट बिग, बिकॉज उसके लिए एक तो जेनेटिक्स चाहिए और एक बहुत इंसेन अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम और कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ डाइट, और वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट उसका नहीं पता था, बस आप पोस्टर देखते थे एंड यू यूज। और जब भी आप कोई जिम की चीज़ सर्च करते हैं तो आपको जो प्रॉपर जो प्रो बॉडी बिल्डर्स जो बहुत अरसे से जिम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पावर लिफ्टर्स जिनका ये प्रोफेशन है, और वो बेसिकली वो आपको दिखाए जाते हैं बड़े बड़े मसल मैस के साथ, और आप देखते हैं कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं दिखना। स्पेशली जब वो कॉम्पिटिशन्स में लड़ते हैं तो वो उनकी मतलब बॉडी ऑयलिंग की जाती है, तो मतलब इट गिव्स अ बेसिक लुक के यार फॉर अ सिंपल मतलब कि आप यू कैन आइडेंटिफाई कि आई डोंट वांट टू लुक लाइक दैट, कि मुझे स्लिम दिखना है, मुझे इतना बिग नहीं दिखना। तो जो भी कोई जिम स्टार्ट करने से पहले हर किसी के माइंड में चीज़ होती है, और बट उसका ज़रा कॉन्सेप्ट जो है कि ये बहुत बड़ा मिथ है, इस मिथ को भी हमें अबॉलिश करना पड़ेगा। और मतलब कि स्पेशली पाकिस्तान में बेसिकली मसला क्या है कि इश्यूज़ बहुत सारे हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस लोगों के पास, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता रिगार्डिंग देयर, मतलब फ़ौरन से पढ़ो बच्चे को, स्कूल से आए तो बच्चा ट्यूशन जाएगा, ठीक है, उसको ट्यूशन ही जाना चाहिए, उसको स्कूल में जो उसने पढ़ा है वो काफ़ी है उसकी लर्निंग के लिए, इससे ज़्यादा उसको आप लर्न ना करवाएं, उसको आप शाम को जिम भेजें, लाजमी जिम भेजें। और आप टेंशन ना लें, वो इस तरह बॉडी बिल्डिंग वो रोनी कोलमैन जैसा नहीं दिख सकता फ़ौरन से। वो अगर आपको बहुत टेंशन है उसकी कि वो कोई बहुत बड़ा उसके मसल्स ना हो जाएँ, तो आप फिर अगर जब उसके बड़े मसल्स हो जाएंगे तो फिर आप कुछ महीने के लिए उसको जिम छुड़वा देना, तो फिर वो उसके मसल्स वापस नॉर्मल हो जाएंगे, आप ऐसा समझ लें। लेकिन आप उसको जिम लाजमी भेजें। आपने जिस तरह उसको पढ़ाना है आपने उसको जिम लाजमी भेजना है, क्योंकि आप उसको रट्टे लगवा कर पढ़वा कर नंबर दिलवा कर आप उसको एक पीस ऑफ पेपर तो ला कर दे रहे हैं, बट आप उसको किसी हेल्दी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करवा कर, उसको जिम स्टार्ट ना करवा कर फ्रॉम अर्ली एज, एंड आई एम सेइंग दिस अराउंड 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज पर आप जिम स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, आपकी हाइट नहीं रुकेगी, आप कोई 100 किलो की डेड लिफ्टिंग या स्क्वाट्स नहीं लगा रहे, आप सिंपल उसको वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए वैसे भी वो जो मतलब कि अगर वो स्लो एंड स्टडी सही फॉर्म के साथ चलेगा तो वो 19-20 साल के बाद ही जाकर पहुँचेगा। बट जब वो जिम जाएगा ना, तो उसका जो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये होगा कि एन अर्ली लाइफ ग्रोइंग ईयर्स में, टीनेज ईयर्स में, जब उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, हमारी बेसिकली हाइट भी लड़कों की 18 से 19 साल तक ग्रो करती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं, और ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपकी हाइट उस तरह से ग्रो नहीं करती। तो आपकी जो हाइट है ना वो ठीक है, जेनेटिकली इट्स सेट अबाउट मतलब 90-95% आपकी हाइट है, बट वो 5% आर सम इंचेस विच कैन यू नो वंस दे आर लॉक्ड इन दे कैन मैटर ग्रेटली फॉर अ पर्सन्स यू नो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस या उसकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए। you should attempt to inch as much of your genetic height that you have been blessed with as much as you can। आप उस प्रोसेस को ना रोकें, आप उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं जिम जाकर। क्योंकि जब आप जिम जाएंगे तब आपकी साइकी एक तरफ फोकस होगा, आप जिम गए हैं, तभी आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार बच्चा जब स्कूल से ट्यूशन जाता है वो रिलैक्स करता है, वो जब रिलैक्स करता है तो वो आइसक्रीम खाता है, वो जंक खाता है, वो बाहर के बर्गर्स खाता है, वो फास्ट फूड खाता है, उसको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब वो जिम जाएगा ना, तो उसको फ़ौरन से ये चीज़ रियलाइज़ होगी, उसको थोड़ा पहले इंटरेस्ट होगा, उसको अपनी बॉडी अच्छी दिखने का इंटरेस्ट होगा, विच इज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट। बहुत हेल्दी हैबिट है ये बाद में बच्चे जो हैं वो बहुत बुरे हैबिट्स में पड़ जाते हैं और ड्रग्स में पड़ जाते हैं और बहुत बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। आप उसको जिम की हैबिट लगवाएंगे तो वो अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड होगा। जब अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड होगा ना, तब उसको ऐसा चीज़ें उसको नॉलेज मिलेगा, वो ऐसा सर्च करेगा कि मैं अपनी बॉडी अच्छी कैसे, फिर उसको पता लगेगा ये हेल्दी चीज़ है, मुझे इतनी प्रोटीन लेनी चाहिए, मुझे इतने हेल्दी कार्ब्स लेने चाहिए, मुझे इतने हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, मेरे हार्मोन्स के लिए हेल्दी हैं, मुझे ये जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब कि मेरे मैक्रोज माइक्रोज, उसको ऐसा नॉलेज होगा। और इस चीज़ का नॉलेज उसको होना अपनी स्पेशली ग्रोइंग एज में और अपनी टीन एज में उसकी पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यू नो आप पढ़ रहे हो, आप पास तो आराम से हो जाते हो, आप आज के दौर में आप मतलब स्किल्स का ज़्यादा दौर है, बट ठीक है डिग्रीज़ वगैरह वो सब भी हो जाती हैं, बट जो आपकी ग्रोइंग एज है ना, उसमें आपकी जो बॉडी है वो तो सेम एक जैसी रहनी है। आप
का जो ये क्रूशल स्टेज है, लोग कहते हैं कि मैट्रिक और एफएससी में नंबर ले लो, एक दफ़ा ले लिए तो मतलब आगे ये बहुत मैटर करेगा। आपका जो ये पीरियड है ना आपकी टीनेज का, इसमें आप अगर सही डाइट पर, सही फूड की न्यूट्रिशन का आपको नॉलेज हो, सही आपको वर्कआउट का नॉलेज हो, सही आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का और गुड लुकिंग रखने का नॉलेज हो, तो स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स में जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी बॉडी की फॉर लाइफ आपकी रहेगी। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें आपकी उसके आगे जो वो आपकी मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है या आपके एफएससी का जो रिज़ल्ट है या आपकी कॉलेज की कोई भी डिग्री है, वो आपके साथ परमानेंटली अटैच नहीं रहेगी। आपकी बॉडी और आपकी फिज़ीक और आपकी ग्रोथ और आपकी हाइट और ये सारी चीज़ें आपके साथ परमानेंटली अटैच रहेंगी। सो पीपल नीड टू रियलाइज़ दिस एंड टेक दिस वेरी मच सीरियसली। हैविंग सेड दैट, बात गोल्स की हो रही थी, स्पेशली जैसे मैंने एज ए सेट के जिम में जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम इतना मस्कुलर नहीं दिखना चाहते, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। व्हाट यू वांट टू डू इज़ के लोग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली नोटिस नहीं करते इस चीज़ को, और इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था। मैं मतलब कहता हूँ कि काश मुझे आज से मुझे कोई टाइम स्पेस में पीछे जा सकूँ, टाइम ट्रैवल कर सकूँ, और आज से मैं 10-11 साल पीछे चला जाऊँ, व्हेन आई वाज 16 और व्हेन आई वाज 15, जब मैं पुबर्टी हिट कर रहा था, और मुझे उन चीज़ों का नॉलेज हो जो कि अब है। बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं जा सकता, मैं चाहे जितना भी रोऊँ पीटूँ कि यार मैं 10-12 साल पीछे चला जाऊँ तो मैं अपने आप को इस तरह चेंज कर लेता, मैं अपने आप को इस तरह वर्क कर लेता। बट अब जो मुझे नॉलेज है, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, और जो चीज़ें मेरे बस में हैं कि मैं अपनी लाइफ में क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, तो मैं उन चीज़ों पर वर्क करूँगा। बट मैं साथ साथ आप लोगों को भी, जिन लोगों को नहीं आइडिया, जो लोग एक बहुत स्पेशली पाकिस्तान में गुर्बत है और पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा, और लोग एक उसमें अफरा तफरी में फंसे हुए हैं, और लोग मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनको कोई तफरी नहीं दिखती, उनको बस खाना दिखता है, और वही उनको एक रिलैक्सेशन दिखती है, और वो चीज़ भी उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है, और थोड़ा सा अपने आप को एक काम पीस स्टेट ऑफ माइंड में लाना है, और आपको ऐसा ऐसा चीज़ों को समझना है। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कम्प्लीटली रीसेट योर माइंड। आपको ये सोचना है कि यार अभी तक जितना भी मुझे पता है ना, दैट हैज़ बीन कंडीशन्ड बाय एवरीवन अराउंड मी। जो जितनी भी मुझे नॉलेज है कि क्या ये सही है, ये गलत है, ये मुझे ऊपर से किसी ने आकर नहीं बताई। ये मैं जहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ, वेयर आई एम स्पॉन्ड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, यहाँ मुझे जो मेरे बता रहे हैं घर वाले या जो मेरे इर्द गिर्द के लोग जो बता रहे हैं, वो चीज़, उस चीज़ ने मुझे बार बार कंडीशन किया है, मेरे मूड को, मेरी पर्सनैलिटी को। हाँ, मेरे में कुछ जेनेटिक ट्रेट्स हैं ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी, बट जो मैं कंडीशनल, जो मुझे ट्रेनिंग हुई है मेरी ग्रोइंग अप, वो मुझे ज़रा सोचना है कि यार जो चीज़ें मुझे पता है ना सारी, वो एक मिनट के लिए आप सोचें कि यार आप अपने आप को सबको साइड पे कर दें और आप एक फ्रेश होकर लर्न करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, वरना आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी स्टक एट द सेम प्लेस। सही है। तो टॉकिंग अबाउट गोल्स, जो सबसे ज़्यादा वट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू राइट नाउ इज़ दैट यू वांट टू लुक एज गुड एज पॉसिबल। आपको जो जेनेटिक्स मिले हैं वो आप अपने जेनेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते। आई कैन नॉट बी अ गोरा। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो आई वुड वांट टू बी डेविड लेट, बट यू नो आई नो कि मैं कभी भी डेविड लेट जैसा नहीं दिख सकता। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मुझे जेनेटिक्स मिले हैं, जो इस वक्त मेरी सिचुएशन है, पास्ट में क्या पता मैं बहुत सी कोशिशें करता, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता, बट वो मेरे बस में नहीं है, मैं पास्ट में नहीं जा सकता। मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त जो मेरे जेनेटिक्स हैं, जो मेरी बेसलाइन है, उसको मैं अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स से कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर सकता हूँ कि मैं क्या क्या किन किन चीज़ों पर काम कर सकता हूँ, मैं किन किन चीज़ों को इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आपको भी उन चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। यू हैव टू रियलाइज़ दिस कि आप ऐसा ऐसा रिसर्च करना शुरू करो कि हाउ टू लुक गुड। मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्पेशली फॉर अ पर्सन, फॉर अ मैन हू वांट्स टू लुक गुड। और ऑब्वियसली दोनों जेंडर्स इससे आइडिया ले सकते हैं। स्पेशली मैन जो होता है उसकी जो लुक्स पर बेसिकली चीज़ होती है, उसका कुछ मैस्कुलिन फीचर्स होते हैं, लाइक हिज हाइट, हिज बॉडी पोस्चर, हिज मसल्स। उसके लिए उसको जिम जाना बहुत ज़रूरी है। मसल इज़ अ मेकअप फॉर अ मैन। इफ़ यू आर स्किनी और इफ़ यू आर अ फैट, यू आर जस्ट एन अगली पर्सन, सिंपल इज़ दैट। आपके अगर एक स्पेसिफिक कलर, स्किन कलर में बहुत लोग चले जाते हैं कि यार एक तो ये भी पाकिस्तान में इशू है, स्किन कलर इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। बट योर बेसिक प्रॉब्लम इज़ दैट आपको जो जेनेटिक्स मिले हैं ना, आपने उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। आपने वो चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं की कि मैं किस तरह से गुड लुकिंग दिख सकता हूँ। सही है। तो जिम आप लाजमी जाएँ। और जो सबसे अच्छा जो एक मैन का जो एक फ़ीचर है वो है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट हिज फिज़ीक, इट इज़ बेसिक वी टेपर। एक वी टेपर फिज़ीक होती है जिसमें आपके शोल्डर्स वाइड होते हैं और आपकी वेस्ट लीन होती है। तो वो एक ट्रायंगल शेप आपको देता है, फ्रॉम हैविंग अ वाइड शोल्डर्स, ट्रैप्स, पीछे लैट्स आपके, और आपकी वेस्ट लीन होती जाती है, और आपके 6 पैक एब्स बहुत ज़्यादा विजिबल बेशक ना हो, बट दे शुड आपको दिखने चाहिए। तो उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, कीप डूइंग देम एवरी डे एंड जस्ट डोंट स्टॉप।
ठीक है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, जब एकदम से आप सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिलिंग कर सकते हैं, आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करो, तो यू विल फील अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ। और उसके लिए आपको, जैसे मैं बात कर रहा था कि जिम के गोल्स की, तो जिम के गोल में आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना। आपको एक सिंपल चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि यार मैंने जो अपनी अपर बॉडी है ना, उस पर वर्क करना है, और मैंने अपनी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाना कि मैं ज़्यादा वेट उठा सकूँ। तो फिर आप बाकी में आप बल करने लग जाओगे और आप बहुत वो दिखने लग जाओगे। हाँ, ग्रोइंग ईयर्स में आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा लेना है। जब आप टीनेज में हो, अंटिल यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, आपको अपना कैल्शियम, आपको अपना विटामिन डी, आपको अपना प्रोटीन, ये पूरा लेना है फॉर योर बोन्स टू ग्रो। जब आपकी बोन्स ग्रो होंगी बॉडी की, आपकी हाइट भी ग्रो होगी, आपके फेशियल जो फीचर्स होंगे वो भी नहीं छुपेंगे, वो भी प्रोमिनेंट रहेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फॉर ग्रोइंग ईयर्स आप वैसे अगर आप हेल्दी खाओगे ना, आप हेल्दी और क्लीन फूड्स खाओगे, अगर आप बाहर का गंद खाने की बजाय अगर आप सुबह उठ के दही खाओगे, आप अंडे खाओगे, आप फ्रूट्स खाओगे, आप वेजिटेबल्स खाओगे, आप लीन मीट्स खाओगे, जैसे आप चिकन खाओगे, आप बीफ खाओगे, आप पानी ज़्यादा पियोगे, आप कभी भी मोटे नहीं होगे, कभी भी मोटे नहीं होगे। आप उस चीज़ की टेंशन ना लेना। और आप जब जिम जाओगे तो आप इन फूड्स के साथ आप बहुत हेल्दी और अच्छा दिखोगे। आप बहुत बड़े वो नहीं दिखोगे, आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी सो मच पाउंड ऑफ मीट आप नहीं कंज्यूम कर रहे। आप एक सिंपल बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो। जो एक सिंपल बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। उसके बगैर ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। 20% जिम है, 80% आपकी डाइट। तो कमिंग बैक टू द एस्थेटिक फिजिक, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एस्थेटिक फिजिक का ये कॉन्सेप्ट है कि आई वांट टू लुक एज लीन एज पॉसिबल, और लेकिन मैंने अपनी अपर बॉडी पे मसल ग्रो करना है ज़्यादा से ज़्यादा। लोअर बॉडी पर मेरे एब्स आने चाहिए, और अपर बॉडी पर मेरी स्पेशली चेस्ट ग्रो करनी चाहिए, मेरे बैक ग्रो करना चाहिए, मेरे आर्म्स ग्रो करने चाहिए साइज़ में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये जो है ना, दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग फॉर अ मैन टू गो, परफेक्ट रोड मैप फॉर अ मैन टू फॉलो टू जेनेटिकली अचीव हिज हाईएस्ट टारगेट। उसका जो हाईएस्ट टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए उसको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एट सम पॉइंट जब वो अगर ये चीज़ें नहीं करेगा, अगर उसको फूड से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, उसको ये पर्पज़, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि उसको ये पर्पज़ नहीं दिख रहा अपनी टीनेज में कि यार क्या फ़ायदा है इतना जिम में जाके मेहनत करने का, या इतना क्लीन खाने का, यार ये देखो ना यार, ये बर्गर कितना मज़े का है, ये चिकन वाला बर्गर कितना मज़े का है, ये स्टॉल का खाना कितना मज़े का है, ये फ़लाना पराठा, इसका न्यूटेला पराठा कितना मज़े का है, उसको खाई जाओ, कंज्यूम किए जाओ। देन व्हेन यू विल गो टू योर कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी, जब आप बहुत ज़्यादा फैट हो गए, आप कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्ट हो गए, देन ऑल ऑफ अ सडन यू विल थिंक यार व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। और देन आप बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइफ तक हमें ना एक चीज़ गाइड की जा रही है कॉन्स्टेंट। हम एक प्रेशर में होते हैं कि यार ये करना है, अब मैट्रिक कर लिया, अब ये करना है, अब ये करना है। जब उस स्ट्रेस से हम हटते हैं तो हम फिर गेमिंग करते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, हम गेमिंग करते हैं, हम कोई ड्रामा देखते हैं, हम कोई एनिमे देखते हैं, हम कोई डिफरेंट शोज़ देखते हैं। हम अपने बारे में नहीं देखते कि हम पर्सनली अपने पर्सनल जो स्टैट्स हैं उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी को पार्टी का शौक है, डिफरेंट पार्टीज़ में लोग लग जाते हैं। तो एक दफ़ा जो स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स में अगर आपने अपने आप पर मेहनत नहीं की ना, अगर आपने उस टाइम अपने आप पर मेहनत कर ली, तो यू विल अचीव विद योर ग्रोइंग ईयर्स योर जेनेटिकली बेस्ट लुक्स, और वो फॉर एवर आपको आपकी 20s 30s पर आपको लास्ट करेंगी, और वो आपको ऐसी जगहों पर एच देंगी कि यू वॉन्ट इवन बिलीव कि आपको वो किस जगहों पर एच देंगी। लेकिन अगर आपने इस चीज़ पर काम ना किया, देन यू विल गो डाउन टू अ कम्प्लीट डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री, और वो एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री है जो कि इट्स अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ डैमनेशन, एब्सोल्यूट डैमनेशन। और यू विल ट्राई टू एक्ट फ़नी टू जस्ट फिट अराउंड पीपल, और वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे, और वो कहेंगे कि यार क्या फारिग बंदा है, लेकिन यार बड़ा फ़नी बंदा है, बैठे मोटा भी है, फ़नी भी है, चलो अच्छा ड्रामा में मिल जाता है, अच्छा हमें जो है ना एक मनोरंजन मिल जाता है बहुत अच्छा। ठीक है, और आपने फ़नी नहीं दिखना, आपने फ़नी और मोटा अपने लोगों के दरमियान फिट करने के लिए अपने आप को ऐसा बिहेव नहीं करना। ठीक है, यू आर नॉट अ लोनली पर्सन। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी सी आइसोलेशन चाहिए होगी, और उस आइसोलेशन को आप अडेप्ट करो और उसको आप एक्नॉलेज करो। उसके बगैर अगर आपने कॉन्स्टेंटली फिट इन करना है ना, तो फिर आप अपने आप पे काम नहीं कर सकते, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते अपनी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। तो फर्स्ट आई विल एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड सो फार इज़ के आपको मैंने एक सिंपल माइंडसेट और इन चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, इनको मैं चाहूँगा कि इन पर आप पहले अमल करें और अपना माइंडसेट उस हिसाब से एक्नॉलेज करें। It doesn't matter if you're a burger of DHA, or if you are from some elite class family, or if you are living in somewhere slums in some small city or small town. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है, आपकी अपनी लाइफ है, आपको अभी से इस चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गाइड अ लिटिल बिट मोर अबाउट, मतलब कि इस गोल को अचीव करने के लिए गोल हमारा क्या है। गोल हमारा बेसिकली सिंपल है। गोल हमारा ये है कि वी वांट टू लुक द
द बेस्ट एज वी कैन, ठीक है। उसके लिए हमें मसल ग्रो करना पड़े, उसके लिए हमें कितना ही लीन दिखना पड़े, उसके लिए हमें क्या क्या हैबिट्स अपनी लाइफ में एम्प्लॉय करनी पड़े, वो हम सब करेंगे। और इसमें किसी चीज़ की कोई ऐसी प्रमोशन नहीं है कि किसी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ कही जा रही है कि यार आप ये चीज़ ले लो। ये सारे स्कैम्स हैं, ठीक है। हमने ये स्कैम और ये आर्टिफिशियल चीज़ों पर हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर आना है कि जो जेनेटिक्स हमें दे दिए गए हैं हमारी लाइफ में, हमने उसका पोटेंशियल हिट करना है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आवर बेस्ट लुक्स एज वी कैन। उस मोमेंट पर जब आप हिट करेंगे ना, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार यू आर अ मच बेटर लुकिंग पर्सन देन वट यू वर सम टाइम अगो। और जिस मोमेंट पर आप वो चीज़ हिट कर गए ना, आप अपने अंदर कंफर्टेबल फील करोगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे, और यू विल बी सो मच बेटर। योर होल लाइफ विल चेंज। योर होल लाइफ विल इनफैक्ट इट विल नॉट जस्ट चेंज, इट विल बी सेव्ड। आपकी लाइफ सेव हो जाएगी इन सिंपल चीज़ों से। और ये सिंपल हैबिट्स जो हैं और ये सिंपल चीज़ें जो हैं, जितनी मुझे नॉलेज है अभी तक हो रही है, मैं और भी चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट। और मुझे मतलब कि ऑब्वियसली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसा बंदा था, स्पेशली इन टीनेज के, कि मैं सिंपल अपना बाल भी नहीं सही से बनाता था, मैं सही से शावर भी नहीं करता था। अभी भी मैं बहुत से चैलेंजेस फेस करता हूँ इस चीज़ में, मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली, बट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार मैं क्यों था ऐसा। बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प ऑल द गाइज आउट देयर कि वो भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करें। और ये बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें होंगी, इसमें इतना आपको कोई पैसा भी नहीं लगना। आपका बस थोड़ा सा आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा सा आपके माइंडसेट को चेंज करने का इन्वेस्टमेंट होगा। सो I'll cover all this step by step in next videos. So hopefully I will see you guys again, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। Goodbye.